गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक अगेन टू योर वेदांत नीट मेड इजी चैनल। कि आपकी प्रिपरेशन कहां पे एग्जैक्टली लाई कर रही है? अगर आप 80% सिलेबस भी कवर करते हो पूरा। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक अगेन टू योर वेदांत नीट मेड इजी चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा सेशन मैंने आपके लिए रखा है जिसमें आई टेल यू एग्जैक्टली कि ये जो 2 महीने आपके बचे हुए हैं इनको यूटिलाइज कैसे करना है, क्या क्या चीजें इन 2 महीने में करनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है, और एट द सेम टाइम सिलेक्शन पाने के लिए या रैंक लाने के लिए केमिस्ट्री में कौन कौन से शॉर्ट चैप्टर्स है जो बिल्कुल आपको छोड़ने नहीं चाहिए, राइट? जो आपको सबसे पहले अभी करने होंगे वो चैप्टर्स भी आज के सेशन में आपको बता दूंगा मैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि सिंस अब 2 महीने बचे हुए हैं, क्या इन 2 महीने में is it possible to score well, right? Is it possible to get into the medical college? Is it possible to get a good rank in the NEET 2023 examination? ये सबके दिमाग में आ रहा होगा, right? So my dear students, सबसे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना है। 2 चीजें बेसिकली होती है। नंबर 1 कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज नीट 2023 एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक लाना। कहने का मतलब यह है, पहली चीज होती है सिर्फ सिलेक्शन ले लेना, दूसरा होता है रैंक के साथ सिलेक्शन ले लेना। तो सबसे पहले आपको अभी अपनी प्रिपरेशन एनालाइज करनी है। बेसिकली आपको यह देखना है कि आपकी प्रिपरेशन कहां पे स्टैंड कर रही है। क्या आपको अभी सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना चाहिए कि आपको रैंक लाने के लिए पढ़ना चाहिए? तो ये आपको सबसे पहले एनालाइज करना है। और ये एनालाइज कैसे करोगे आप? सीधी सी बात है, आपने जो भी चैप्टर अभी तक पढ़ा होगा, लेट्स से केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, आपने केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर पढ़ा होगा, राइट? जो चैप्टर आपने पढ़ा है, आप एक बार उस चैप्टर के पीवाईक्यूज लगा लो, ठीक है? आप एग्जैक्टली देखो उस चैप्टर के रिलेटेड कितने पीवाईक्यूज आपके खुद से हो रहे हैं, खुद से सॉल्व हो रहे हैं, सोल्यूशन देखने के बगैर ही आपसे सॉल्व हो रहे हैं। उससे आपको एग्जैक्टली आइडिया मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहां पे एग्जैक्टली लाई कर रही है, राइट? मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने 90% 100% सिलेबस कंप्लीट किया होगा। आई नो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही 40-50% सिलेबस अभी कंप्लीट किया होगा, तो मैं उन्हीं को रेफरेंस मान के चल रहा हूं यहां पे। तो सिंपल सी चीज है, आपने फॉर एग्जांपल 40-50% सिलेबस कवर कर लिया है। लेट मी टेल यू, अगर आपने 40-50% सिलेबस कवर कर लिया है, अब आपको अभी सिर्फ सिलेक्शन का नहीं सोचना चाहिए, आपको अच्छी रैंक ये दिमाग में होनी चाहिए, अच्छी रैंक लानी है नीट एग्जामिनेशन में। बिकॉज 50% सिलेबस अभी तक कंप्लीट करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, राइट? तो अब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा आपका, एक तो आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट? एक तो आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ जितने मॉक टेस्ट पॉसिबल होंगे उतने मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं। मॉक टेस्ट सॉल्व करके ही आपको आइडिया मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है फिर, राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब सिलेबस कंप्लीशन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सब करने के लिए आपको डेफिनेटली कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है। तो अभी के लिए अगर आपने 40-50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अगर आप अब से वापस से वही सेम स्केड्यूल फॉलो करोगे, 10-12 घंटे की पढ़ाई, आई एम 100% श्योर आप इजीली 650 प्लस क्रॉस कर सकते हो। बिकॉज 50% सिलेबस कवर हो चुका है, अब आपको सिर्फ बचा हुआ 50% सिलेबस कवर करना है, और साथ में प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट लगाना है। सिर्फ मॉक टेस्ट लिखने नहीं है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। यह देखना है कि मॉक टेस्ट का स्कोर जो आया उसको देखना है कि स्कोर कहां पे कम हुआ, क्या टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुई, क्या कॉन्सेप्ट्स वीक है, राइट? क्या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी चीज तभी आप एनालाइज कर सकते हो जब आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट से स्टार्ट करोगे, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 10-12 घंटे बुक्स के साथ बैठ रहे हो, 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, ये 10-12 घंटे इनमें इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। इफेक्टिव स्टडी का मतलब, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 15 घंटे पढ़ेंगे बट इफेक्टिवली उन्होंने 2 घंटे ही पढ़ा होगा, राइट? ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी घंटे आप पढ़ाई के साथ दोगे वो फुल कंसंट्रेशन के साथ होने चाहिए, राइट? उन 10-12 घंटे में और कोई चीज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आपके सिर्फ दिमाग में वो होना चाहिए। परफेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी ये जो 2 महीने बचे हैं, कवर द सिलेबस एज सून एज पॉसिबल,
प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, और जो मटेरियल अभी तक आप फॉलो करते आ रहे हो वही मटेरियल वापस से फॉलो करो, राइट? वही सॉल्व करो वापस से, परफेक्ट। और जितने मॉक टेस्ट पॉसिबल होंगे उतने मॉक टेस्ट लगा लो। अगर आप ये 3 चीजें अब इन लास्ट के 2 महीने करते हो, आप 100% श्योर आप इजीली 650 प्लस क्रॉस कर सकते हो, अगर आपने अभी तक 40-50% सिलेबस कवर किया है तो, राइट? अब जो स्टूडेंट्स जिनका ये 40-50% भी अभी तक कवर नहीं हुआ है, उनको क्या करना चाहिए? कुछ स्टूडेंट्स आप में ऐसे भी होंगे जिन्हें 20% सिलेबस कवर किया होगा। चलो 20 तो कवर कर लिया है एटलीस्ट, राइट? अब बचा हुआ 80%। अब जो 20% जिनका सिलेबस कवर हो चुका है, राइट, उनके दिमाग में होना चाहिए कि सिलेक्शन ले लेनी है, राइट? और सिलेक्शन लाने के लिए आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप 80% सिलेबस भी कवर करते हो पूरा, आप फिर भी इजीली सेलेक्ट हो सकते हो, आप फिर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो अगर आपका सिर्फ 80% सिलेबस कंप्लीटेड है, राइट? तो जो स्टूडेंट्स अब से सीरियस हुए हैं अपनी प्रिपरेशन के रिलेटेड, राइट, या जिनका 20-30% सिलेबस कवर हो चुका है, 20% सिलेबस कवर हो चुका है, राइट, आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, राइट? आपको हाई वेटेज चैप्टर्स पे नजर रखनी है, और हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से होंगे केमिस्ट्री में, वो मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा और कौन से चैप्टर्स को सबसे पहले आपने कवर करना है। ये वो चैप्टर्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं जिनसे, जो हाई वेटेज चैप्टर्स है बेसिकली, जिनसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मिनिमम आपको 2 क्वेश्चंस तो मिलेंगे हर किसी चैप्टर से। और अगर आप ये सभी चैप्टर्स जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है, मोल आ रहा है, थर्मो आ रहा है, इक्विलिब्रियम, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, ये बड़े चैप्टर्स है। हर किसी चैप्टर से ऑलमोस्ट आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने भी यहां पे मैंने चैप्टर्स लिखे हुए हैं। साथ में ये जो चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये ऐसे चैप्टर्स है जो 2-2 घंटे के चैप्टर्स है। 2 घंटे में आप ये चैप्टर कवर कर सकते हो एक, राइट? और हर किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, तो इन चैप्टर्स को छोड़ने की बिल्कुल नहीं सोचना, परफेक्ट। अगर आप ये कुछ चैप्टर्स सबसे पहले कवर करोगे, आप सिक्योर हो जाओगे। बेसिकली आपको लगेगा कि हाँ, इतने चैप्टर्स कर लिए केमिस्ट्री में इजीली, 110 से ऊपर तो इन चैप्टर्स से ही हो पाएगा, 120 से ऊपर इवन इन चैप्टर्स से ही हो पाएगा। तो मेक श्योर ये जो चैप्टर्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, प्लीज एंड प्लीज इन पे सबसे पहले फोकस करना, ये सबसे पहले कवर करना, राइट? बिकॉज आपके पास 2 महीने अब भी बचे हैं, आपके पास टाइम है 60 डेज, राइट? ये 60 डेज आपको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। तो इन 60 डेज में अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं पर्टिकुलरली, तो पहले आप ये चैप्टर्स कवर करना, बिकॉज ये हाई वेटेज है। फिर बाद में जो छोटे छोटे चैप्टर्स बचते हैं जिनसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, फिर उसके बाद आप उन चैप्टर्स पे आओगे। बट ये चैप्टर्स करने कैसे हैं? देखिए, ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट प्रेजेंट है, बहुत बार हमने ये चैप्टर्स पढ़ा है। मैंने, HSP सर ने ऑलमोस्ट ये सारे चैप्टर्स हो गए पढ़ा चुके हैं हम इस चैनल पर, परफेक्ट। आपको सिर्फ इन चैप्टर्स के 1 शॉट अभी देखने होंगे, जो नोट्स आपने बनाए होंगे आपको वो रिवाइज करने साथ साथ, और चैप्टर के साथ ही चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो मटेरियल आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हो वो मटेरियल वापस से फॉलो करना है, राइट? और चैप्टर खत्म करके ही आपको चैप्टर का मॉक टेस्ट देना है, राइट? और ऐसा सोच के चले, आपके पास टोटल 60 डेज है अभी, राइट? टोटल कितने चैप्टर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के? टोटल आपके पास 96 चैप्टर्स। तो हर दिन अगर आप 1.5 चैप्टर करोगे तो आपका सिलेबस तो इजीली कवर हो जाएगा। बट ये 1.5 चैप्टर जो करोगे आप, ये कैसे करना है? मैं मान के चल रहा हूं 2 दिन में आपने 3 चैप्टर्स करने हैं। ये 3 चैप्टर्स, इनके 1 शॉट्स अभी देखने हैं, जो नोट्स आपने बनाए हुए वो रिवाइज करने, प्रॉपर्ली रिवाइज करने हैं, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है इन 2 दिन, इन 3 चैप्टर्स की, और एट द सेम टाइम इन 3 चैप्टर्स के मॉक टेस्ट भी आपको लगाने होंगे। तब जाके आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब जाके इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। आई होप आप इन चीजों को फॉलो करोगे, और याद रखें यही जो 2 महीने बचे हुए हैं, these 2 months are going to decide whether you are going to fall into your dream college or not, right? तो make sure जब आप पढ़ने बैठा करोगे, अपना एम सामने रखा करो कि मुझे 2 महीने के बाद इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना ही जाना है। That is something which will keep you motivating all the time. That's something which will keep you driving all the time. वो आपको रुकने नहीं देगा, perfect? ये सोचना है कि 2 महीने के बाद you are going to be in the aims. 2 महीने के बाद you are going to be in this government medical college, in that government medical college, right? This should be the driving force. परफेक्ट। ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बननी चाहिए आपकी सिलेबस के कंप्लीट करने की, प्रैक्टिस करने की, साथ में मॉक टेस्ट के सॉल्व करने की, परफेक्ट। सो आई होप आप इन चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे, बिकॉज ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, जो स्टूडेंट्स लास्ट में मिस आउट कर देते हैं, परफेक्ट। तो इन चीजों को प्लीज एंड प्लीज फॉलो करें, फोकस करें, और याद रखें, इफ यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट इन दीज 2 months, you do not have to work hard throughout your life. If you are not giving your best in these 2 months,
यू विल हैव टू वर्क हार्ड थ्रू आउट योर लाइफ। आई होप आप सब आज के बाद बहुत सीरियस हो जाओगे। विशिंग यू ऑल द लक, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। बाय गाइस।